बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTI 601 ऑपरेशन रिसर्च असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि मोहम्मद नदीम, ठीक है, ये आपके सेक्शन इंचार्ज हैं, आपके टीचर हैं। इनके असाइनमेंट का सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इनका 100% करेक्ट सोल्यूशन शेयर करूंगी। अगर आपके सेक्शन इंचार्ज कोई और हैं और आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए तो आपने क्वेश्चन फाइल मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो हम आपको पेड बनाकर दे देंगे। फ्री में चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगी, आप सोल्यूशन लिख लेना। अच्छा, ये MTI 601 ऑपरेशन रिसर्च असाइनमेंट नंबर 1 है। सेक्शन इंचार्ज का नाम है मिस्टर मोहम्मद नदीम। इसकी लास्ट डेट 24 नवंबर है, तो आपने पहले पहले सबमिट करवानी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अच्छा, इसमें आपको कहा गया है कि आपने ना फॉलोइंग प्रोजेक्ट, अच्छा आपको ये एक्टिविटीज़ गिवन है, T0 गिवन है, TM गिवन है, TP गिवन है। आपने सिंपली क्या फाइंड करना है, कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, टाइम निकालना है, एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, वेरिएंस निकालना है हर एक्टिविटी का, ठीक है, ईच एक्टिविटी का, और क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है और ठीक है, ये सारा काम करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि अ कंपनी यूजेस 2400 यूनिट ऑफ ईटम एनुअली, ठीक है। इसमें देखें, इसके अंदर ना चीज़ें गिवन है और सिंपली फार्मूला लगेगा। एनुअल यूनिट आपको गिवन है, ऑर्डर कॉस्ट गिवन है, ओ गिवन है, होल्डिंग कॉस्ट गिवन है और आपने EOQ निकालना है, ठीक है, और 2 कंसेक्टिव नंबर के दरमियान में टाइम और एन निकालना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी आपको होल्डिंग कास्ट, ऑर्डर कास्ट सारी चीज़ें गिवन हैं, आपने क्यू डैश निकालना है। अच्छा जी, सारी चीज़ें निकाल ली है। ये मैं आपको आगे सोल्यूशन में शो करती हूँ। सर, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी सारी चीज़ें गिवन हैं और आपने वहाँ से पिक करके फार्मूला के अंदर पिक करना है, पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बहुत ईजी है, ठीक है, मतलब 1 भी ईजी है लेकिन 2, 3, 4 इस तरह ईजी है कि आपको सिंपली सारी चीज़ें गिवन है और आपने जो चीज़ें फाइंड करनी है उनका फार्मूला लिखना है सिंपली क्यू का, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, मैं आपको इसका सोल्यूशन शेयर, ये है इसकी सोल्यूशन फाइल। थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होते हुए। अच्छा, ये ओपन हो गया, इसको हम करते हैं इनेबल। अच्छा, इसमें ना आपको सिंपली आपने एक्सपेक्टेड टाइम निकाला था हर एक्टिविटी का और वेरिएंस निकालना था, तो हमने सिंपली उसी टेबल के अंदर ना हर एक्टिविटी के आगे ये पहले एक्सपेक्टेड टाइम का फार्मूला है और ये वेरिएंस का फार्मूला है, फार्मूला लिखा और हर एक्टिविटी की T0 TM TP की बनती, तो हमने सिंपली इस फार्मूला के अंदर पुट की। तो अगर मैं इसी तरह टेबल के बगैर करती तब भी कर सकती थी, आप भी टेबल के बगैर कर सकती हो, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो मैंने एक टेबल के अंदर एक्टिविटी 1 का टाइम, उसका वेरिएंस, फिर 2 का टाइम, उसका वेरिएंस, 3 का एंड सेम सो ऑन सारू का हमने फाइंड आउट किया। ये आपने खुद कैलकुलेशन करनी है, एक-एक चीज़ आपने खुद कैलकुलेट करनी है और मुझे बताना है कि आपका सॉल्यूशन क्या मेरे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आपने नेटवर्क डायग्राम बनानी थी, तो नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए पहले जो एक्टिविटी थी ना 1 से 2, ठीक है, उसकी ये शो की, फिर 2 से 4 की, फिर 1 से 3 की, 3 से 4 की और 4 से 5 की, ये ठीक है, ये आपको जो गिवन है 4 से 5 तक जा रहा है, तो ये हमने इसको फिनिश कर दिया यहाँ पे। अब आपने इसका पाथ निकालना है, तो पाथ आपने जाना है 1 से 2 पे, 2 से 4 पे और 4 से 5 पे, ठीक है, ये एक पाथ बना, पाथ 1। पाथ आप मतलब कि एक बंदा कितने तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसको पाथ कहते हैं। लाइक ये बंदा इधर खड़ा है, ये इधर, तो उसमें डिफरेंट रोड हैं, या एक दुकान है, ये इसका घर है, तो उसने दुकान से घर जाना है, तो वो क्या करेगा, किसी देखेगा कौन सा पाथ है, तो वो उसकी मर्जी है, वो यहाँ से यहाँ पे आ जाए, इस पाथ से आ जाए, या यहाँ से होके इस पाथ पे आ जाए, या इसी पाथ से डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। तो ये होता है पाथ बेसिकली। तो आप दो जगहों के दरमियान, स्टार्ट और एंड पॉइंट के दरमियान में कितने रास्ते हैं, तो पाथ 1 ये सीधा 1 से 2 से 4 से 5 पे जाएगा। सेम पाथ 2 पे वो क्या करेगा, 1 से 3 से 4 से 5 पे जाएगा। तो ये दो पाथ बन रहे, पाथ 1 पाथ 2। अब इन्होंने कहा था क्रिटिकल पाथ निकालने, तो आपको पता है क्रिटिकल पाथ बेसिकली क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ। तो यहाँ पे जो होता है वो क्रिटिकल होता है, तो इसका 11.9.5 आंसर आएगा, इसका 9.5। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पाथ 11.5 है, बिकॉज इसका आंसर सबसे ज़्यादा है। तो ये आपके पास ये आ जाएगा कि एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हमारे पास क्या होगा कि 11.5 टाइम के यूनिट के अंदर, टाइम यूनिट के अंदर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ये इसका क्रिटिकल पाथ है, ठीक है। अच्छा, ये आप यहाँ पे 3.5 3.5 11.5 ये जो बेसिकली है ना, ये है, ठीक है, ये कि 1 से 2 के दरमियान में ये 3 ले रहा है टाइम,
ठीक है। 1 से 3 पे 2 ले रहा है, 5 ले रहा है, 4 ले रहा है, 3.5 ले रहा है। ठीक है, तो ये इसका है 4 से 5 का, लाइक 4 से 5 जा रहा है ना, तो इसका 3.5 है। ये देखें यहाँ पे, कहाँ पे, ये देखिए 4 से 5 जा रहा है तो इसका 3.5 है। इसी तरह 2 से 3 का 5 है। ऊपर टेबल से आप ये देख के लिख लेना, ये टेबल से देख के लिखा है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हमने ऐसे लिखा है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ना ये यूनिट की ईटम की, ठीक है, जितनी भी यूनिट है 24000 गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, अच्छा होल्डिंग कॉस्ट गिवन है, और आपको EOQ निकालना है, नंबर निकालने हैं और टाइम निकालना है। तो सिंपली मैं आपको बताया है 2 3 4 में जस्ट फार्मूला लगेगा इसमें। तो जो जो चीज़ें सबसे पहले क्वेश्चन को करने, इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीकाकार होता है, जो जो चीज़ें दी जाती हैं क्वेश्चन में उसको उठा के एक जगह लिखते हैं, और जो चीज़ें फाइंड करनी है उसका फार्मूला लिखते हैं। तो ये जो चीज़ें गिवन थी और ये फार्मूला था EO, ठीक है, क्यू स्टडी का। तो ये क्यू स्टडी के अंदर हमने चीज़ें पुट की, सारी उठा के आंसर हमारे पास ये आ गया 1386 यूनिट। ठीक है, कैलकुलेशन अगेन बता रही हूँ, खुद करनी है और कमेंट में मुझे बताना है कि आपको कितना % मेरा आंसर ठीक लग रहा है। ठीक है, मेरी तरफ से 100% है, लेकिन आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ लेना। उसके बाद टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए ये फार्मूला है, सिंपली वैल्यू गिवन है, अभी हमने क्यू डैश निकाला है, क्यू स्टार निकाला है, तो वो और डी गिवन थी तो हमने ये, ठीक है, टी स्टार निकाल लिया। उसके बाद नंबर निकाले हैं, तो ये नंबर का फार्मूला है, उसके अंदर वैल्यू पुट की तो हमारे पास मैक्सिमम 21 डेज लगेंगे। कह रहे हैं कि कितने डेज के अंदर कंप्लीट होगा, तो प्रोजेक्ट आपके पास 21 डेज के अंदर कंप्लीट होगा। उसके बाद एन निकालना है, तो ये एन का फार्मूला है, वैल्यू को पुट किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमने क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें निकाली, EOQ निकाला, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ये निकाले, और ऑर्डर बिटवीन, टाइम बिटवीन ऑर्डर निकाला। ठीक है, तो ये इतने मंथ बन रहा था, तो हमने बेसिकली मंथ में नहीं करना था, डेज में करना था, तो डेज में कन्वर्ट कर दिया इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सारी चीज़ें गिवन है और आपने कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। क्या क्या फाइंड करना है? आपने क्यू स्टार फाइंड करना है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन पर ईयर निकाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, होल्डिंग कास्ट, प्रोडक्शन रेट, सेटअप कास्ट, सारी, ठीक है, जो जो गिवन थी हमने यहाँ पे लिख ली, और इसका फार्मूला लिखा क्यू स्टार का, और ये सारी चीज़ें गिवन थी, उठा के हमने फार्मूले के अंदर पुट की, कैलकुलेटर उठा लिया और कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, सबका कैलकुलेटर हाथ में हो, आपने कैलकुलेशन खुद करनी है और एक एक चीज़ मैच करनी है। क्यू स्टार हमारे पास ये चीज़ आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट से निकल के ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरीके से आपने IM निकालना था, तो इसका फार्मूला था, सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन थी, सिंपली पुट की तो IM आ गया। सिंपली N आपने निकाला था, N का फार्मूला था, सारी चीज़ें गिवन थी, हमने पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या क्या निकाला, क्यू स्टार निकाला और मैक्सिमम इन्वेंट्री, ठीक है, IM निकाली, और प्रोडक्शन रन पर ये निकाला, N निकाला। ठीक है, 7.75 आ गया, राउंड ऑफ करके 8 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें भी आपको कुछ चीज़ें गिवन थी और कुछ चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पे जी कैलकुलेट EOQ निकाली थी। ठीक है, EOQ कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। MTS 601 ऑपरेशन रिसर्च के अंदर ना आप यही बेसिकली पढ़ते हो कि पाथ क्या होता है, प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, उसका क्रिटिकल पाथ क्या है, ये सारी चीज़ें, डायग्राम का, टेबल का, ये सारी चीज़ों का कंसेप्ट जो है आपका स्टार्ट में आ जाता है, जो आपके असाइनमेंट 1 में इंक्लूड है। तो ये आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो ये असाइनमेंट आपको बहुत ईजी लगेगी, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये ईजी होती है। बाकी कोई भी क्यूरिया क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ लेना। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्टिमम शॉर्टेज क्वांटिटी निकालनी है, टाइम बिटवीन ऑर्डर निकालना है। अच्छा, जो जो चीज़ें गिवन थी हमने इनको एक दफ़ा लिख लिया। ठीक है, और जो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी उसका फार्मूला लिखा और सिंपली हमने पुट कर दिया। जैसे कि ये देखिए, पहले EOQ निकाला, तो EOQ का वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हो। तो ये था, सारी चीज़ें हमने पुट की है, देखिए सारी चीज़ें पुट की, सीधी सीधी पुट की, हमने कोई कन्वर्ट नहीं की, तो सिंपली EOQ हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से S स्टार निकालना था, S स्टार निकालने के लिए हमें ये चीज़ें गिवन थी, पुट की तो हमारे पास आंसर ये आ गया। IM निकालना था, IM के लिए सिंपली पुट की तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद टाइम निकाला था, तो टाइम का फार्मूला लगाया और ये सारी चीज़ें हमने पुट की तो आ गया। तो ये बेसिकली MTS 601 की असाइनमेंट थी, ऑपरेशन रिसर्च की। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। मजीद कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी। अगर आपका ये सेक्शन नहीं है, कोई और